नमस्कार, मैं संतोष गोडबोले आज आपको आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल इसकी कल्पना और थोड़ा सा वारी महामंडल और ब्रह्मवृंद समाज महाराज समाज जबलपुर इनके द्वारा ये जो संचालित केंद्र है श्री कुशावर्तेश्वर शिव मंदिर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा और इसके साथ ही साथ हमारे इस प्रकल्प में और इस प्रकल्प के साथ काम करने वाले सेवेकरी और बहुत सारे डोनेटर्स जो अन्न भंडार को पूरी तरीके से भर के रखते हैं। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का पूर्ण आशीर्वाद इस केंद्र को मिलता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, किस प्रकार का यह केंद्र है, इस केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी भी आपको मैं जानकारी दूंगा। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल ने यह संकल्पना करी थी कि नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा बहुत अच्छे रूप से और होना चाहिए। परिक्रमा वासियों को जो जो तकलीफ़ें होती हैं तो हमारे इस केंद्र से उसका विधिवत निराकरण भी होना चाहिए। इस प्रकार की एक संकल्पना को लेकर के और हम लोगों ने यहाँ काम चालू किया। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के इस सेवा केंद्र से अनेक सेवेकरी जुड़े। गत 4 वर्षों से यह जो सेवा चल रही है, इसके कारण अनेक परिक्रमावासी यहाँ आकर के और सेवा भी देते हैं, रहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि एक पूरा 10-10 दिन का सेवा का एक खंड अपन ने बनाया है और इस वर्ष लगभग 200 से भी अधिक सेवाकरी लोगों ने यहाँ आकर के सेवा दी है। उसमें नागपुर, औरंगाबाद, कोकण, पूना, मुंबई ऐसे अनेक शहरों से आकर के और लोगों ने सेवा दी। इस केंद्र में पूर्ण रूप से ठंडी से सुरक्षा के लिए जितना चाहिए कंबल है, चद्दर है, भोजन का अच्छा पूरा थालियाँ हैं, पूरी हर प्रकार से सेवा है। यहाँ पे डॉक्टरों की सेवा इस केंद्र पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो भी परिक्रमावासी जिनको तकलीफ होती है उनके लिए भी यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध है। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से इस केंद्र में जितने लोग डोनेशंस देते हैं, जितने लोग अन्न को पूर्ण करते हैं, ऐसे इस प्रकार की भी यह सेवा अपने इस केंद्र में घरों घरों से आकर के होती है। मैं तो यह अपील भी करूंगा कि इस प्रकार से जो हमारा जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर में नर्मदा माई के किनारे बसा शहर है और इस शहर में जितने भी परिक्रमावासी आते हैं सबकी सेवा बहुत अच्छे भाव से होना चाहिए। जबलपुर के ग्वारी घाट, जिलरी घाट इस क्षेत्र में 10 से 12 आश्रम कार्यरत हैं और इन सभी आश्रमों में बहुत अच्छी सेवा होती है। सब लोग अच्छे भावना से सेवा करते हैं और यह एक कुशावर्तेश्वर शिव मंदिर, यह लगभग 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। मराठा काल का मंदिर है। मराठों का जब जबलपुर में शासन रहा उस समय इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। इसके पश्चात यहाँ पे चिटनिस परिवार के पास यह मंदिर था। उन्होंने ब्रह्मवृंद समाज और आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल को संचालन करने के लिए दिया, बड़े विश्वास के साथ दिया। और मैं आज 4 वर्ष के बाद ये कह सकता हूँ कि इस मंदिर का पूर्ण उन्नयन आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल और ब्रह्मवृंद समाज के सहयोग के साथ साथ जबलपुर में और जबलपुर के बाहर रहने वाले सभी मराठी परिवारों ने मिलकर के और एक बड़ी राशि देकर के और यहाँ एक बहुत अच्छा इस केंद्र का निर्माण किया। यहाँ पे शेड बनाया, परिक्रमावासियों के सेवा का कार्य किया और आज इस मंदिर में लोग आने वाले शिवरात्रि में भगवान शंकर जी को 11 किलो चांदी के लगभग चढ़ाने का ऐसा संकल्प हम लोगों ने लिया था, 6 किलो चांदी के साथ में। और आज हमारी ज्वेलरी का चांदी का काम हो गया है। पीतल इस मंदिर में हम चढ़ा रहे हैं नीचे से, ज्वेलरी के नीचे। और आने वाले समय में पंचमुखी शिव का जो है यह भी हम इसको बनाने वाले हैं, छत्र बनाने वाले हैं।
इस प्रकार का यह कार्य इस स्थान से होने वाला है। पूर्णतः विकसित और नर्मदा मैया के इस तट पे जहाँ से माई के पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं, ऐसा परम पवित्र ऐसी भूमि, तपोभूमि, जहाँ अनेक संतों ने तप किए हैं, अनेक परिक्रमा वासियों को यहाँ बहुत अच्छी अनुभूति होती है और सेवा कार्य करने के लिए जो लोग आते हैं उनको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है। हम सब धन्य हैं कि हमारे जबलपुर समान, जो कि मध्य प्रदेश में है, और आज महाराष्ट्र के अनेक जिलों के लोग इस मंदिर के साथ जुड़े हैं और यहाँ आकर के और सेवा भावना के साथ सेवा देते हैं, भोजन बनाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की सेवाएं, स्वच्छता की सेवा है, सभी प्रकार की सेवा देते हैं। सब अच्छे घरों के लोग आते हैं, प्रसन्न होते हैं और इसी के साथ साथ खुद की साधना भी करते हैं। इस प्रकार इस बार लगभग 250 लोगों की यहाँ सेवा होने वाली है। मैं सभी जबलपुर के बंधुओं को निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे सेवा केंद्र में आकर के और अपन भी एक एक 2-2 दिन रुक कर के और परिक्रमा वासियों की सेवा दें। हम नर्मदा माई के तट पे रहते हैं, लोग दूर दूर से आके सेवा करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ आकर के और अपनी भी सेवा दें। माँ का जो हमारे लिए ऋण है, नर्मदा मैया जो हमको पानी पिलाती है, नर्मदा मैया का हमारे ऊपर जो ऋण है, तो परिक्रमा वासियों की सेवा के रूप में हम उसे पूर्ण करें। जय रामकृष्ण।